देखो, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर सिनेमा सबसे ज्यादा देखा जाता है। यहाँ तक कि इंडिया की जितनी आबादी है उसका 41% ऑडियंस सिनेमा को पसंद करती है, जिसमें 11% की ऑडियंस फिल्मों को एंजॉय करने के लिए थिएटर जाती है और 30% ऑडियंस ओटीटी पर देखती है। अब आपको अपने ही रिश्तेदारों में 2-3 ऐसे रिश्तेदार मिल जाएंगे जो सिनेमा को दिल से चाहते हैं, लेकिन इनमें से हर एक ऑडियंस का टेस्ट अलग होता है। किसी को एक्टर पसंद है तो किसी को एक्ट्रेस पसंद है, किसी को साउथ फिल्में देखना पसंद है तो किसी को बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद है। लेकिन अब तो एक्टर से ज्यादा डायरेक्टर के नाम से फिल्में चलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस एक्टर को आप अपने दिल में रखते हैं क्या वो ऐसे ही सिनेमा में आ गए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जितने भी एक्टर आज ऑडियंस के दिलों पर राज करते हैं उनमें से हर एक एक्टर स्ट्रगल करके ही आसमान का सितारा बना है। अब आप उदाहरण के तौर पर सलमान खान को ही ले लो। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक छोटे से सपोर्टिंग रोल से किया और आज सलमान खान का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, बिग बॉस शो को भी होस्ट कर रहे हैं। मतलब आज के टाइम इनकी इमेज पैन इंडिया स्टार की है। इनकी स्ट्रगल स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले 10 ऐसे भी एक्टर हैं जिन्होंने सपोर्टिंग रोल से लेकर मेन लीड हीरो तक का सफर किस तरह तय किया, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हो सके तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि लास्ट वाले एक्टर पर आप यकीन भी नहीं करोगे। नंबर 10 पर है अमिताभ बच्चन। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अमिताभ बच्चन कोलकाता में बिल्ड एंड कू नाम की एक कंपनी में ब्रोकिंग का काम करते थे। इसके बाद उन्होंने कोयला डिपार्टमेंट नाम की एक कंपनी में काम किया, जहां पर लगभग 7 से 8 साल तक उस कंपनी से जुड़े रहे। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब वो अपनी आवाज के दम पर नौकरी पाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस आर्टिस्ट का ऑडिशन देने पहुंचे। वहाँ के लोगों ने यह कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि उनकी आवाज में दम नहीं है, लेकिन आज इसी आवाज ने उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। देखो, फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने साल 1969 में आई फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी। हालांकि इस फिल्म से पहले उन्होंने कई फिल्मों में साइड रोल किए, जिनमें आनंद, परवाना, बावर्ची, बॉम्बे टू गोवा, गेरी चाल, सौदागर, रेशमा और शेरा, प्यार की कहानी और एक नजर। इन्हीं साइड रोल्स ने उन्हें इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स की नजर में ला दिया। फिर क्या था, डायरेक्टर्स ने उनसे हाथ मिलाए और अमिताभ बच्चन ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की हिस्ट्री ही बदल दी। जंजीर, दीवार, शोले, कभी कभी, मुकंदर का सिकंदर, डॉन, सिलसिला, अग्निपथ, बागबान, पा और पीकू जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार से लेकर मेगा स्टार की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और इन्हीं मेहनत की बदौलत आज उनके पास 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नंबर 9 पर है किच्चा सुदीप। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले किच्चा सुदीप ने प्रेम दा कादम्बरी नाम के टीवी सीरियल में काम किया। यह सीरियल उदय टीवी पर प्रकाशित होता था। लेकिन जब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, उससे पहले शिवराज कुमार, उपेंद्र, विष्णुवर्धन जैसे बड़े बड़े एक्टर ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहे थे और दूसरी ओर किच्चा सुदीप को फिल्मों में छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल मिल रहे थे। यथवा, प्रत्यर्था, स्पर्शा, सुनो संध्या, टोटल दादागिरी, क्रंच जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। इन फिल्मों के बाद 99 में उच्चा नाम की एक फिल्म आती है। हालांकि उस फिल्म में किच्चा सुदीप का हीरो का रोल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना पावरफुल था कि ऑडियंस के दिमाग में यह बंदा कैद हो गया और यहाँ से किच्चा सुदीप का करियर पीतल कम चांदी हो गया। नंदी, स्वामी मुथु, माई ऑटोग्राफ, वीरा मडकरी, केपे गौड़ा, ईगा, राणा, पहलवान, विक्रांत रोना जैसी फिल्मों ने किच्चा सुदीप को कन्नड़ा इंडस्ट्री का मोस्ट पावरफुल सुपरस्टार बना दिया और आज इनके पास इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, प्रोडक्शन हाउस, ब्रांड, रियल एस्टेट बिजनेस, चैरिटेबल वर्क से ये सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसलिए आज इनके पास 150 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नंबर 8 पर है दुलकर सलमान। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले दुलकर ने अमेरिका में कॉर्पोरेटर जॉब की। इसके बाद अपना खुद का वेब बिजनेस शुरू करने के लिए उन्होंने अमेरिका में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने इंडिया में वेब पर आधारित एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन वह ज्यादा चला नहीं और आखिरकार बंद हो गया। इसके बाद दुलकर ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया और बेरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। हालांकि उनका फिल्मी बैकग्राउंड था, लेकिन उन्होंने किसी भी फिल्म में सपोर्टिंग रोल नहीं किया। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि जब इन्होंने सपोर्टिंग रोल नहीं किया तो ये इस लिस्ट में कैसे? तो मैं बता दूं, इनकी भी एक इमोशनल स्ट्रगल स्टोरी है जो मैं आगे बताऊंगा। खैर, इनकी पहली फिल्म सेकंड शो बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज हिट रही। उसके बाद इनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। उस्ताद होटल सुपर हिट, थीवरम एवरेज, एबीसीडी हिट, नील कासम, पच कदल, चुवाना भूमि कल्ट हिट, पटम पोल एवरेज, बेंगलोर डेज ब्लॉकबस्टर, विक्रमादित्य हिट। इनकी फिल्मों ने ऑडियंस के दिलों पर जो जादू किया है वो काबिलियत तारीफ है। आज दुलकर सलमान के पास करीब 180 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब बात आती है कि दुलकर सलमान को इस लिस्ट में क्यों रखा गया? तो वजह साफ है, अगर किसी ने वाकई रियलिटी में स्ट्रगल किया है तो वो दुलकर सलमान है। एक्टिंग में आने से पहले लोग उन्हें मम्मूटी से कंपेयर करते थे और कहते थे कि ये अपने बाप के सहारे चलेगा, लेकिन दुलकर ने अपने टैलेंट से सबकी बोलती बंद कर दी। नंबर 7 पर है उपेंद्र। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उपेंद्र अपने कॉलेज टाइम में हजारों स्टूडेंट के सामने स्टेज पर मिमिक्री एंड एक्टिंग किया करते थे। हालांकि जब भी उन्हें कॉलेज में छुट्टी मिलती थी तब वह फ्री टाइम में राइटिंग भी करते थे। एंड आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब उपेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब उन्हें कोई फिल्म या सपोर्टिंग रोल नहीं मिला, बल्कि कन्नड़ इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर काशीनाथ के साथ डायलॉग राइटर प्लस असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। वहाँ पर उपेंद्र कहानी को लिखा करते थे, डायलॉग को एक अलग फेज में रखते थे। कभी कभार डायरेक्टर सेट पर नहीं आते तो डायरेक्शन भी देते थे। अगर स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करना होता तो वो भी डायरेक्टर के साथ साझा करते थे। उसके बाद इन्होंने अनंतना अवंतारा, सह जैसी फिल्मों में छोटे छोटे
कैमियो रोल भी किए। हार्ले मागा, ओम एंड ए जैसी मेगा फिल्मों का डायरेक्शन भी दिया। लेकिन इसमें जो ए वाली फिल्म है, इसमें इन्होंने लीड एक्टर डेब्यू के तौर पर काम किया एंड इस फिल्म की स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी थी। मतलब स्टोरी प्लस डायरेक्शन प्लस एक्टिंग तीनों इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर तक लेकर गए। नंबर 6 पर है दर्शन। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले दर्शन असिस्टेंट कैमरामैन का काम करते थे। हालांकि इनके फादर श्रीनिवास कन्नड़ इंडस्ट्री में 70s से लेकर 90s के बीच टॉप लेवल के विलन का रोल प्ले करते थे और इनकी माता मीना कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कॉस्ट्यूम और प्रोडक्शन का काम करती थी एंड इनका भाई दिनाकर कन्नड़ इंडस्ट्री में कई फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। मतलब इनका बैकग्राउंड शुरू से ही फिल्मी बैकग्राउंड रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि दर्शन का फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी इन्होंने महाभारत, देवरा मागा, एलारा मन्ने डोसेनु, भूतियाना मक्कालू, मिस्टर हरिश्चंद्र जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दर्शन फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो इन्हें डायरेक्ट मेन लीड रोल की फिल्में क्यों नहीं मिली। तो ऐसा है भाई लोग कि दर्शन ऐसा चाहते थे कि वो किसी भी फिल्म में बगैर सपोर्ट के इंडस्ट्री में कदम रखे एंड बिना किसी सपोर्ट के इंडस्ट्री में आए भी। लेकिन बंदा लड़की के चक्कर में मात खा गया और आज यही एक्टर अपने फैंस के मर्डर में जेल की सलाखों के पीछे है। इनकी भी 100 करोड़ की नेटवर्थ है। नंबर 5 पर है रॉकिंग स्टार यश। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले यश बहन का नाम के एक नाटक मंडली में काम करते थे। उस मंडली में यश स्टेज को साफ करते थे, बैक स्टेज पर भी काम करते थे, साथ ही साथ लाइट साउंड को लगाने में भी मदद करते थे। लेकिन इन कामों के साथ साथ उस स्टेज पर छोटे मोटे रोल्स भी मिल जाते थे एंड इन्हीं रोल्स को देखकर उत्तरायण, नंदा गोकुल, माले बिल्लू, प्रीति इल्लादा मेले जैसे टीवी सीरियल में छोटे मोटे रोल्स भी मिले थे। इन्हीं रोल से इनकी पहचान हुई और सीधा कदम रखा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में यश ने केजीएफ, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, गुगली, राजा उल्ली, संतू स्ट्राइड फॉरवर्ड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में ऑडियंस के सामने रखी एंड आज यश को इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक गिना जाता है। एंड पर्सनली मुझे यश का स्ट्रगल फेस काफी इमोशनल लगा। मतलब बहन का नाटक मंडली से लेकर केजीएफ तक का सफर केवल रॉकी ही तय कर सकता है एंड ऊपर से नितेश तिवारी ने यश को रामायण में रावण के किरदार में भी दिखाने वाले हैं। सारा सोचकर भी घूस बम आ रहा है। खैर इनकी कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपए है। नंबर 4 पर है सलमान खान। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले सलमान खान की लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जो दिल को दहला देने वाली है। मतलब इनका परिवार शुरुआती दौर में बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब सलमान खान का दौर आया उससे पहले ही सलमान खान के पिता सलीम खान का दौर ऑलमोस्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री से खत्म हो चुका था। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा उससे पहले उन्होंने किसी भी फिल्म में कोई सपोर्टिंग रोल नहीं किया, बल्कि उनको एक इवेंट में बैक डांसर का काम मिला जिसके लिए इनको मात्र 75 रुपए मिले। और एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें फोटो शूट करने के लिए उनके पास जूते और कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे। हालांकि उस समय सुनील शेट्टी जैसे एक्टर दिल से मदद कर देते थे और ये फेज यहाँ तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने बीवी हो तो ऐसी फिल्म में सपोर्टिंग रोल किया, लेकिन उनकी फिल्म मैंने प्यार किया इसमें इन्होंने मेन लीड रोल में काम किया और इस फिल्म ने इन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। और इस फिल्म के बाद इन्होंने कई हिट फिल्में देकर ऑडियंस के दिलों पर राज किया और आज इनके पास 43 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नंबर 3 पर है शाहरुख खान। देखो ये कहना गलत होगा कि जब शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई आए थे तब उनके पास ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट के पैसे नहीं थे। मतलब जिस बंदे की माँ जज है और उसे दिल्ली से मुंबई आना है और फिर बोला जाए कि उसके पास टिकट के पैसे नहीं है, भाई ये बात कहीं भी फिट नहीं बैठती। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, इन्होंने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। शुरुआती दिनों में इन्होंने फौजी और सर्कस जैसे टीवी सीरियल में काम किया, लेकिन शायद आपको यह बात पता नहीं होगी कि शाहरुख खान जो आज बॉलीवुड के बादशाह है, एक समय ऐसा भी था जब यह बंदा बॉलीवुड में आना ही नहीं चाहता था, मगर सीरियल में उनकी बेहतरीन एक्टिंग ने बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स का ध्यान खींच लिया। इसके बाद इन्होंने जवान, पठान, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, माय नेम इज खान, डॉन 2 जैसी फिल्मों से यह साबित कर दिया कि इन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहना गलत नहीं है। और आज इनकी पहचान सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में है। साथ ही शाहरुख खान बड़े बड़े शो को भी होस्ट करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी आईपीएल टीम के को ओनर है और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी भी चलाते हैं जिससे सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसी वजह से आज इनके पास लगभग 12,900 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नंबर 2 पर है अमरीश पुरी। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले इन्होंने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। हालांकि इन्होंने बॉलीवुड में 1970 के दशक में एंट्री ली, लेकिन 1970 से 20 साल पहले यानी 1950 में भी इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने का ट्राई किया, लेकिन उस टाइम उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर घर चलाने के लिए उन्होंने LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी की। हालांकि इस नौकरी के साथ साथ पृथ्वी थिएटर और संगीत नाटक अकेडमी जैसे थिएटरों में एक्टिंग भी किया करते थे। पावरफुल वॉइस, कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस और डेंजरस डायलॉग डिलीवरी की वजह से इनका सिलेक्शन बॉलीवुड में हो गया और उनकी पहली फिल्म प्रेम पुजारी जिसमें इन्होंने विलन के दाहिने हाथ का रोल प्ले किया, लेकिन इनकी भारी आवाज ने उस मुकाम तक लेकर गई जहां तक उसे जाना चाहिए था। मतलब सोचो, जिस बंदे ने एक छोटे से रोल से शुरुआत की, लेकिन जैसे ही उसे अगली फिल्म मिलती है तो उसकी भूमिका पहले वाले रोल से काफी बड़े रोल में मिल जाती थी। इससे बड़ी बात एक एक्टर के लिए क्या हो सकती है। 2005 में इनकी संपत्ति 200 करोड़ रुपए थी। नंबर 1 पर है रजनीकांत। हम सबको पता है कि रजनीकांत फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले बस कंडक्टर का काम करते थे, लेकिन आपको यह नहीं
पता कि उससे पहले रजनीकांत क्या करते थे। सुनोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखो, रजनीकांत एक मिड परिवार से बिलोंग करते थे। आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए इन्होंने सबसे पहले कारपेंटर का काम किया, उसके बाद कुल्ली का काम, लिटरली कुल्ली का काम किया। मैं ये जानकर शौक नहीं हूँ कि कुल्ली का काम किया, बल्कि ये जानकर शौक हूँ कि वो बंदा जो एक समय के लिए कुल्ली का काम करते थे और आज इन्हें साउथ में भगवान की तरह पूजते हैं, लिटरली जानकर अच्छा लगा। उसके बाद इन्होंने बस कंडक्टर का काम किया। हालांकि इनका बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था, बट मजबूरियां एक बंदे से कुछ भी करवा सकती है। लेकिन आखिरकार रजनी सर को जहाँ तक पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एंड हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप अपने फेवरेट गेम का भी नाम लिख देना, ताकि मुझे भी लगे कि किस बंदे ने इस वीडियो को अंत तक देखा है।